भविष्य का आईना है मणिपुर की घटना, और ऐसी घटनाओं पे 77 दिन तक प्रधानमंत्री जी की खामोशी वो ये दर्शाती है कि उनका मौन समर्थन रहा है इस तरह की घटनाओं। तो फिर तुम कर क्या रहे हो? तुम मुख्यमंत्री किस बात के? तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? डूब मरो चुल्ली भर पानी में। अब तक तुमने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? बल्कि इस पर तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म से डूब मरना चाहिए इनको। स्मृति ईरानी जी तो देखिए, जब राष्ट्रपति मुर्मू जी की बनने की बात थी और कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया था, अपना कैंडिडेट खड़ा किया था विपक्ष के कुछ लोगों ने, तो कितना चीख चीख के संसद में बोली थी वो। क्या आदिवासी आज कहाँ है? इतनी खतरनाक दर्दनाक घटना पर वो चुप हैं। हिंदू राष्ट्र की परिणति है, उसका आईना है। जिस तरह भारत में सत्ताधारी पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, जिस तरह का वातावरण पूरे देश में वो नफरत का वातावरण बना रही है, जो भाषा उनके नेताओं की है, जो डर पैदा करने वाली है, जो उकसावा पैदा करने वाली है, जहाँ खुलेआम साधु के कपड़े पहनकर लोग बौद्धों को, ईसाइयों को और मुस्लिम को मारने और काटने की बात कर रहे हैं कि हम उत्तराखंड में नहीं रहने देंगे। इसी तरह के पूरे देश में इन्होंने लोग तैयार कर दिए जो चारों तरफ नफरत फैला रहे हैं। और इनका लक्ष्य 2025, इनको 100 साल हो रहे हैं आरएसएस को बने, तो इनका लक्ष्य भी है हिंदू राष्ट्र बनाना। उसको काफ़ी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे फैला भी रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है बाबा साहेब के संविधान से फिर भारत का शासन नहीं चलेगा, फिर भारत का शासन मनुस्मृति से चलेगा। और मनुस्मृति में महिलाओं को एक प्रॉपर्टी के तौर पे दर्शाया गया है। महिलाओं के उत्पीड़न को, उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ को कहीं ना कहीं जायज़ ठहराया गया है। उसमें दलित, पिछड़ों, आदिवासियों को भी कोई मानवता का दर्जा नहीं है, उनके उत्पीड़न को भी जायज़ ठहराया गया है। तो ये आप भविष्य का आईना है मणिपुर की घटना। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना की जा रही है, कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उस हिंदू राष्ट्र की एक झलक है मणिपुर। ये उसकी एक झलक है हिंदू राष्ट्र की, क्योंकि जिस तरह की नफरत आप पैदा कर रहे हैं, इंसान में भेद पैदा कर रहे हैं, और उसके अंदर एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं जैसे कि खुलेआम अब किसी को भी मार दो, किसी को भी काट दो, बस गले में आपके गेरुए कलर का पट्टा होना चाहिए। अगर वहाँ पुलिस भी होगी तो वो तमाशबीन रहेगी, वो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले लोग, प्रधानमंत्री जी की खामोशी, और ऐसी घटनाओं पे 77 दिन तक प्रधानमंत्री जी की खामोशी वो ये दर्शाती है कि उनका मौन समर्थन रहा है इस तरह की घटनाओं को। वीडियो बना करके वायरल करना कहीं ना कहीं समाज में खौफ पैदा करने देखिए, कहीं कोई दलित बच्चे को मल खिला रहा है, कोई उनको यूरिन पिला रहा है, कोई उनके मुंह पे मूत रहा है, कोई उनके ओबीसी के व्यक्ति के बाल काट रहा है, सर के गंजा कर रहा है, कोई उनको जूती में दूध पेशाब पिला के सर पे मार रहा है, और उनकी सबकी वीडियो बनना और उसको फिर वायरल करना, एक तरीके से देखा जाए तो ये सोची समझी सुयोजित साजिश के तहत है। और कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की पुलिस, जांच एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको मोर समर्थन दे रही है। उनके खिलाफ तुरंत जो कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दे दिया कि जो भी हेट स्पीचेस दे, जो भी भड़कावे की भाषण बोले, उनको तुरंत पुलिस मुकदमा दर्ज करे, स्टेट गवर्नमेंट सख्ती से कार्रवाई करे। लेकिन ऐसी घटनाओं पर जिस तरह कार्रवाई नहीं होती है और खुलेआम लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, और वो उनके खिलाफ जो कार्रवाई तुरंत पुलिस को तत्परता से करनी चाहिए, जब वो नहीं होती है तो लगता है जैसे उनका मौन समर्थन है, और उनके समर्थन से ऐसे गुंडों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी या जो लोग सरकार में बैठे हैं, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में भी, जैसा आप बताया, कि बीजेपी की सरकार है, ऐसे में उन्हीं की सरकार में इस प्रकार की जघन अपराधी, इसको कहा जाएगा जघन अपराधी श्रेणी में रखा जाएगा, औरतों को रोड पर चलते निर्वस्त्र करके उनको नोचना, और उसके बाद में प्रधानमंत्री का खामोश रहना। तो जो आप कह रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जो चल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के लोग हैं लिंचिंग करने वाले, तो यही प्रधानमंत्री की खामोशी की बड़ी वजह है। इसमें तो कुछ संदेह नहीं, सबको समझ आ रहा है, पूरे देश को समझ आ रहा है। प्रधानमंत्री जी 77 दिन खामोश रहे, और उन्होंने अपनी आर्मी को, पुलिस को लगा के, वो चाहते तो पहले ही दिन उसको रोकने की कोशिश करते तो रुक जाता। और जिस तरह उनके मुख्यमंत्री चुप्पी साधे रहे, और फिर उन्होंने इस्तीफा देने का ड्रामा भी रचा, और वो भी वीडियो में सब दिख रहा है किस तरह एक महिला को दिया गया इस्तीफा, पकड़ाया गया, और फिर एक दूसरा दिया जिसने उससे लिया। तो वो सब कुछ दिख रहा है, एक सोची समझी साजिश के तहत सब हो रहा है। और फिर वो जो मुख्यमंत्री बयान देने की, तो एक वीडियो ऐसी तो हज़ारों हैं, घटनाएं हुई हैं।
नहीं कह रहा पूर्व की वीडियो है। तो भाई मैं पूछ रहा हूँ, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? तुम मुख्यमंत्री किस बात के? तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? डूब मरो चुल्ली भर पानी में। अब तक तुमने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया? बल्कि इस पर तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। शर्म से डूब मरना चाहिए इनको। नहीं एक चीज़ और निकल करके आती है, मंत्री जी के सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि चलो सरकार को छोड़िए, महिला आयोग क्या कर रहा है? नहीं, महिला आयोग है कहाँ? महिला आयोग तो देश में है ही नहीं कोई। ह्यूमन राइट्स कमीशन भी नहीं है देश में कोई। क्योंकि जो जातिवाद जो उनके जिनके जजमेंट्स में दिखता था, वो आज ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन है। जिन्होंने एट्रोसिटीज एक्ट को डाइल्यूट करने की कोशिश की थी, वो ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन है। और ऐसी उत्पीड़न की घटना पे उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की इतने दिन तक। तो ये सब इशारे आपको समझ आने चाहिए। आपका कहीं ना ना कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ना कोई विमेन कमीशन है, और तो और मुझे तो कभी कभी लगता है अब SC/ST कमीशन भी नहीं है। मतलब सही जितने भी आयोग हैं, महिला आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन है और SC आयोग है, ST ये सब पॉलिटिकल, पॉलिटिकल ऑल दीज कमीशंस हैज बिकम पॉलिटिकल टूल्स। उनका इस्तेमाल कहाँ करना वो सरकारें तय कर रही हैं। इंडिपेंडेंट आयोग भी इंडिपेंडेंट नहीं बचे हैं। आयोग उत्पीड़न पे खुद स्वतः जैसे उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए वो करने की बजाय अब सरकारें उनको गाइड कर दे, ये तुम्हें करना है और ये नहीं करना है। इसलिए उनके तो अब होना ना होना बराबर हो गया है। देश की आधी आबादी महिला भी खामोश है, रोड पर नहीं निकल रही है, कोई मोर्चा अभी तक महिलाओं की तरफ से नहीं निकाला है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देश भर में लाखों निकल तो रही है महिलाएं, क्या बात कर रहे हैं आप? उतनी आबादी के साथ नहीं, वो तो खूब जा रही है, कथावाचकों को उसमें सुन तो रही है वो। वहाँ पर उनके लिए तो जारी, लेकिन जो मणिपुर की घटना उसके लिए तो नहीं निकल रही ना। देखिए, जिसके अंदर इंसानियत बची है, जिसमें महिलाओं के स्वाभिमान के लिए जरा भी इज्जत है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो रोड पे हैं, वो लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं। और जिन लोगों ने, जिनके मन में घृणा है, जो मनुस्मृति से देश चलाना चाहते हैं, वो लोग जो है बिल्कुल चुप हैं। बाकी आम जो गरीब है, आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे? वो बेचारे कहाँ धरने प्रदर्शन करेंगे? उनको तो शाम की रोटी की चिंता है। लेकिन जो जागरूक लोग हैं पूरे देश के अंदर निकल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और हर ऑफिस में कहीं चले जाए लोगों में चर्चा है, आक्रोश है। सरकार में देश में 95% लोगों में आक्रोश है। सरकार में जो महिला मिनिस्टर बैठी हैं, चाहे वो स्मृति ईरानी जी, तो देखिए, जब राष्ट्रपति मुर्मू जी की बनने की बात थी और कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया था, अपना कैंडिडेट खड़ा किया था विपक्ष के कुछ लोगों ने, तो कितना चीख के संसद में बोली थी वो। क्या आदिवासी आज कहाँ है? इतनी खतरनाक दर्दनाक घटना पर वो चुप हैं, वो भी नहीं बोली। तो वो भी केवल पॉलिटिकल हैं, वो भी समय देखकर कहाँ पॉलिटिकल फ़ायदा होना केवल उस पर बोलती हैं। वो इस लायक ही नहीं है कि ऐसी कोई महिला बाल विकास मंत्री होनी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।